Hello everyone and welcome to Apti Guru. बैंकिंग स्पेशल सेशन में फिर से आपका स्वागत है। हम कर रहे थे परसेंटेजेस। तो परसेंटेजेस के अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ओके, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में। ओके, तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दो। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ये। 200 and 180 students of school A and B passed the exam. 20% and 10% students from A and B did not pass. तो ये जो पास वाले दे रखे हैं, तो A के ये 80% होंगे, राइट। 80% आप 4/5 लिख सकते हो, 80/100, राइट। ये जो 200 दे रखे हैं ये जो पास हुए, और B के ये 90% होंगे, राइट। 9/10 ये जो दे रखे हैं 180। ओके, तो यानी कि B जो टोटल है वो 200 है और A जो टोटल है आप 250, राइट। मुझे बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम बोथ द स्कूल। सो टोटल कितना है? 250 एंड 200 450। सो 450 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो ए में बताया था 20% फेल हो गए, राइट। बी में 10% फेल हो गए। तो जो पास हुए हैं वो दे रखे थे 200 and 180, राइट। ए के 80% थे, बी के 90%। तो ए और बी हमारे पास सॉल्व हो गया, ए और बी आ गया। तो हमें ए प्लस बी बताना था टोटल कितने अपीयर हुए, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ 1 इज एडेड टू 30% ऑफ अ नंबर, कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर ही पूछा है, नंबर को कर लेते हैं। नंबर का 30% उसमें 1 ऐड किया, तो रिजल्ट सो ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 7, आउटपुट इज 103। यानी कि रिजल्ट क्या था? 103 into 7, राइट। किसी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करो और 103 आ रहा है तो नंबर क्या हुआ? 7 into 103, राइट। ओके, तो ये कितना हो गया? 721, और 1 ये वाला उसमें माइनस कर दो तो 720 आ गया, राइट। ये आ गया आपका 3/10 ऑफ n। 3 से आप कैंसिल कर दो तो n आपका आ गया 2400। ओरिजिनल नंबर हमने n लिया था तो दैट मस्ट बी 2400। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 2400, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 21,000। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, फाइंड द फाइनल पॉपुलेशन। तो 2 बार 10-10% बढ़ाना है, सक्सेसिव होता है ये पॉपुलेशन में। तो 10% 2 बार बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट 21% बढ़ जाएगा, राइट। हमेशा यही होता है ना। या फिर ऐसा कर लो कि 21,000 था, उसको 10% बढ़ाया मतलब 11/10 हो गया, फिर बढ़ाया 11/10 हो गया, राइट। तो ये आपके दोनों जीरो तो मैंने कैंसिल कर दिए, एक जीरो बाद में आएगी, और 21 into 121, राइट। हमारे पास क्या आएगा? 21 into 121। तो 21 को 121 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये करना है। 21 का टेबल हमें आता है 21 2 21 42 and 2 44 4 21 and 4 25, राइट। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, फाइनल पॉपुलेशन 25410। अदरवाइज बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन, ज्यादा चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होती। 10% बढ़ाना है, 10% इसका एक जीरो हटा दो, ये बढ़ा दो, राइट। कितना आ गया? 23100। फिर 10% बढ़ाना है तो फिर से एक जीरो हटा दो और बढ़ा दो, तो ये आ गया 25410, राइट। सिंपल, बस 2 बार 10% बढ़ाना था, राइट। इंक्रीज में फिर से 10% इंक्रीज, सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाओ। 60% of the students participated in an event. The number of boys and the number of girls participating in the event is same. Okay. तो ऐसा कर लें, मुझे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100 है, लेट से 100%। इसमें से 60% ने पार्टिसिपेट किया, राइट। ये है पार्टिसिपेटेड,
तो इसका मतलब नॉट पार्टिसिपेटेड हो गए 40%, राइट। द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट इज सेम। तो ये 60% में जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, वो 30-30 हो गए, राइट, इक्वल है वो। Number of boys which participated is the same as the number of boys which do not participate. Okay, or did not participate. Okay, ये थोड़ा गलत लिख रखा है इंग्लिश, did not participate और यहां participated आएगा, राइट। चलो, तो क्या हुआ, जो नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट किए थे और जो नहीं पार्टिसिपेट किए थे उसमें भी बॉयज वो उतने ही हैं, राइट। तो सेम है, 30 यहां 30 यहां। तो बचे हुए 10% क्या होगा, वो गर्ल्स होंगी जो पार्टिसिपेट नहीं की। इफ 180 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये 10% दे रखा है 180, अगर 10% 180 है तो 100% कितना हुआ 1800। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने थे, वो कितना आ गया 1800। तो ये सिंपल था, अगर मैं ट्री बना लिया मैंने, बहुत सिंपल बन गया ये, राइट। ओके, आप 100x लिख के कर सकते हैं। 100x टोटल था, पार्टिसिपेट 60x ने किया, 40x ने नहीं किया। 60x में से 30x बॉयज हैं, 30x गर्ल्स हैं, सेम है। बट 30x बॉयज हैं तो 30x बॉयज नॉट पार्टिसिपेटेड भी हैं, राइट। टोटल तो 100x था, तो 30 30 30, तो बच गया 10, तो टोटल 100 हो गया। तो 10x इक्वल टू 180, तो 100x इक्वल टू 1800, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Sum of two numbers is 560, 60% of the first number, right? पहले नंबर का 60%, 60% होता है 3/5, 60/100 is equal to 45% of second number, 45% होता है 9/20, 45/100, right? मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, तो इसका मतलब आ गया a/b is equal to 3/4। a और b की रेशियो आ गई और सम तो दे ही रखा है, तो ऐसे लिख लो ए बी, ए प्लस बी, और पूछा उसने डिफरेंस है तो ए माइनस बी भी लिख लो, राइट, बी माइनस ए वट एवर। सो अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 3 + 4 7 है, यहां बी माइनस ए आएगा, बी बड़ा है एक्चुअली, बी माइनस ए, तो वो हो जाएगा 1, राइट। तो अब क्या बता रखा है, ये बता रखा है, ये बता रखा है 560 है, तो ये कितना होगा, अगर 7 पार्ट 560 है, 1 पार्ट कितना होगा 80, राइट। सो 80 इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस, ए अगर 3 पार्ट है, बी 4 पार्ट है, ए प्लस बी 7 पार्ट है। आप ये सोचो, ए 3x है, बी 4x है, ए प्लस बी 7x है, बी माइनस ए 1x है, 7x इक्वल टू 560 दे रखा है, 1x की वैल्यू बतानी है, डिफरेंस की वैल्यू बतानी है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A women spend 10% of her salary in household expense. Out of the remaining 10% in mutual fund, 50% in transportation. Mutual fund is given, transportation का पूछा है, तो ये तो दे ही रखा था ना। देखो, जो भी रिमेनिंग था, यहां पे रिमेनिंग कुछ भी था, लेट्स से x रिमेनिंग था, उसका 10% गया म्यूचुअल फंड में और उसी का 50% गया ट्रांसपोर्टेशन में। यानी कि म्यूचुअल फंड और ट्रांसपोर्टेशन तो 1:5 है ना। अगर म्यूचुअल फंड दे रखा है तो ट्रांसपोर्टेशन तो उसका 5 गुना ही होगा, राइट, 5 गुना ही होगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो 2250 ही आएगा। आपको स्टार्टिंग सैलरी वगैरह से क्या लेना देना। जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ था उसका 10% म्यूचुअल फंड में, 50% ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब 10% और 50% 1:5 का रेशियो होगा। सेम बेस का, जो भी बेस था, एक्स बेस था, रिमेनिंग अमाउंट जो भी थी। तो अगर 450 म्यूचुअल फंड में गया है तो ट्रांसपोर्टेशन में पक्का 2250 गया होगा, 5 टाइम्स। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम। देखो टोटल इनकम पूछी है, तो यहां से स्टार्ट कर दो। एक्स टोटल इनकम थी, 10% उसने मेडिकल पे किया, 20% उसने ट्रेवलिंग पे किया, एंड रेस्ट, यानी कि 30% अगर खर्च कर दिया, 20 एंड 10 30 खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना था 70, ये रिमेनिंग है। दिस रेस्ट इनकम इज गिवन एज 3500, क्योंकि ये ही स्पेंट ऑन अदर्स एंड अदर्स इज गिवन एज 3500।
तो x सीधा ही आ गया। तो यानी कि x कितना था 5000, तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी 5000। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सीधा सीधा 30% खर्चा, 70% रेस्ट अदर्स पे और 70% बता रखा है 3500 है। अगर 75% 3500 है तो 100% कितना था, राइट? सीधा कर सकते थे 3500 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A person invests 50% of his salary in a fixed deposit out of the remaining, right? देखो सैलरी पूछा है, स्टार्ट कर दो सैलरी से। 50% अगर फिक्स डिपॉजिट में गई और रिमेनिंग कितनी बचेगी, हाफ। अब कह रहा है 10% रेंट पे गई, 60% मिसलेनियस पे गई, तो रिमेनिंग सेव कर रहा है। तो 70% अभी खर्च कर दिया तो 30% बचेगा। वो 30% 7200 है, उसने सेविंग बता रखी है। तो 3 इंटू 24 और x कितना हो गया 24 इंटू 2 48 और 3 जीरो आ गई 48,000, राइट? सो आपका सैलरी ऑफ द पर्सन 48,000। ओके, ये भी ध्यान रखना जीरो कितनी आएंगी, क्योंकि 4800 भी चॉइस में था। ओके, तो 48,000 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। In the examination, Roshan got 25% marks and failed by 64 marks. Okay, इसका मतलब जब रोशन के लेट से रोशन के मार्क ओके जो भी थे 25% थे, टोटल मार्क्स लगा लो x थे, राइट? यहां मैक्सिमम मार्क्स पूछे ना, x थे। उसके 24% आए रोशन के, और वो 64 अगर ऐड कर दो तो वो पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स थे, क्योंकि वो 64 से फेल हुआ था, मैंने 64 ऐड कर दिए तो ये पासिंग मार्क्स हो गए, राइट? दिस इज इक्वल टू, राइट? क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर उसके 40% नंबर आते, अगर उसके 40% नंबर आते तो उसके 32 ज्यादा होते पासिंग मार्क्स है, उसमें से 32 कम कर दो वो भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स बन गए, इक्वल कर दिए मैंने। तो ये आपका 25% था, ये 40% था, डिफरेंस लोगे तो 15% आ जाएगा, मतलब 3/20 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करके देख लो, मैंने सीधा 15% सोच लिया, 40% में से 25% गए, 15%, 5% होता है 1/20, 15% ये हो जाएगा। 64 एंड 32 96, तो 3 से आप 32, तो x आ गया आपका 640। तो कितने मार्क्स थे? 640 थे। ओके, 640। या फिर दूसरा तरीका होता है ऐसे स्ट्रक्चर बना के सोचने का कि ये पासिंग मार्क्स है, तो एक जो फेल हुआ उसके कितने मार्क्स कम है? 64 मार्क्स कम है जो फेल हुआ, और उसके 25% नंबर आए हैं। दूसरा जो पास हुआ है उसके 40% नंबर आए हैं और उसके 32 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो ये जो गैप है 96 का, ये आपका गैप ऑफ 15% है। तो यानी कि वही आप सीधा करते कि टोटल का 15% इक्वल टू 96, ये दूसरा स्टेप सीधा आ जाता। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The total population of a town is 2800 where number of male is 720 more than the females. Okay, देखो फीमेल अगर F है या X है तो मेल X प्लस 720 है, इनको टोटल ऐड करो तो ये 2800 है, यानी कि 2x इक्वल टू 2080 या x इक्वल टू 1040। तो आपकी फीमेल थी 1040 और मेल हो गए 720 ज्यादा, यानी कि 1760, राइट? आपको मेल और फीमेल पता है ना। इफ द नंबर ऑफ मेल्स रिड्यूस्ड बाय 40%, मेल को आपने रिड्यूस कर दिया 40% से, कितना बच गया? 60% बच गया। एंड फीमेल इंक्रीज बाय 20%, सो फीमेल जो है आपकी वो इंक्रीज हो गई 20%, मतलब 6/5 हो गई। तो न्यू पॉपुलेशन ही है, राइट? या तो 5 से पहले ही कैंसिल कर दो, यहां पे आ गया आपका 352, यहां 5 से कैंसिल करोगे तो ये आ गया 208, 352 इंटू 3 30, 350 इंटू 3 होता है 1050,
तो 1056 हो गया ये, और ये 200 इंटू 6 1200, 8 इंटू 6 48, सो 1248। तो ऐड करें तो 22 और ये 56 एंड 44 पूरा हो जाता, 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2304, राइट। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 2304, राइट। इसमें आप ऐड कर रहे थे तो लास्ट डिजिट भी देख लेते तो उससे भी बन जाती बात, क्योंकि लास्ट डिजिट अलग अलग मतलब 4 आ रहा था और एक ही ऑप्शन थी जिसमें लास्ट डिजिट 4 था। चलो वट एवर, बट ऐसे कर सकते थे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। If the numerator of a fraction is decreased by 15%, न्यूमिरेटर को आपने 15% कम कर दिया, यानी कि कितना बच गया 85%, 85 बाय 100 और 17 बाय 20, और डिनोमिनेटर को आपने इंक्रीज कर दिया 20%, कितना हो गया 6 बाय 5, और ये नया फ्रैक्शन बन गया 17 बाय 3, 17 17 से कट गया, 3 इंटू 2 आ गया, अब हमारा n बाई डी हो गया, ये 2 बाई 5 को तो ऊपर यहीं ले आओ, और 1 बाई 20 है, 20 बाई 1 हो गया, यानी के 5 इंटू 4, तो ये आ गया 8, तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 8 बाई 1 हम कह सकते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन 8 बाई 1 था या 8 था, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 8 बाई 1, डिनोमिनेटर भी लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर को चेंज किया तो उसे 1 लो, न्यूमिनेटर को 8, आपका ये वाला काम हो जाएगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। A bag contained 10 red caps, 5 blue caps and 5 yellow caps. 20% of the red caps and 40% of the blue caps are drawn from the bag. अच्छा देखो, रेड है 10, ब्लू है 5, येलो है 5, रेड आपने 20% यानी 2 निकाल दी, और इसमें से 40% यानी ये भी 2 निकाल दी, राइट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ येलो कैप्स टू द रिमेनिंग कैप्स इन द बैग। रिमेनिंग कितनी हो गई 8, 3 एंड 5, रिमेनिंग टोटल हो गई 16, उसमें से येलो कितनी है 5, सो 5 आउट ऑफ 16 का परसेंटेज पूछ रहा है, या तो आप 5 बाय 16 इंटू 100 कर दो, मतलब 500 बाय 16 करके 125 बाय 4 हो जाता, यानी कि 31 1 बाय 4, राइट। और अदरवाइज 5 बाय 16 को कैसे सोचते हैं, 4 बाय 16 प्लस 1 बाय 16, 4 बाय 16 1 बाय 4 है यानी 25%, और 1 बाय 16 हमें पता ही है 6.25%, तो टोटल हो गया 31.25%, तो 31 1 बाय 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, आसान क्वेश्चन था ये काफी। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:7 इफ 10% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 36, तो ये तो बता ही दिया, अगर किसी नंबर का 10% 36 है तो पहला नंबर 360 है, राइट, और रेशियो है 6:7 में, अगर ये इंटू 60 है ये भी इंटू 60 होगा, 420 होगा। उसने पूछा है 25% ऑफ द सेकेंड नंबर, इसका 25% पूछा है, यानी कि 105 आपका करेक्ट आंसर होगा, 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड द वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%, अच्छा ये कहानी वर्डिंग थोड़ी सी घुमा के है, ये जो डिफरेंस दे रखा है ये दे रखा है, कौन से नंबर में डिफरेंस है, जब नंबर को 30% डिक्रीज किया इंक्रीज किया हो यानी कि 130%, और जब नंबर को डिक्रीज किया हो 10% यानी 90%, इनमें जो डिफरेंस है वो दे रखा है 28, तो यहां नंबर का 4 बाय 10% आ गया 28, तो नंबर हो गया आपका 70, तो नंबर क्या था 70, कह रहा है नंबर को अगर 30% इंक्रीज करते या नंबर को 10% डिक्रीज करते, उनमें जो डिफरेंस होता वो 28 होता, राइट। तो वो तो ऑब्वियसली देखो, नंबर को 30% बढ़ाते तो 130%, और नंबर को 10% कम करते तो 90%, 130% और 90% में 40% का डिफरेंस था, 40% इक्वल टू 28, तो किसका 40% 28 होता है 70 का, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 6000,
रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 2:3। ओके, देखें वैसे तो परसेंटेज में जब दिया होता है तो ये 6000 का कोई रेलिवेंस नहीं होता, इसका रेलिवेंस नहीं होता, इसे 100% ले लिया करो, टोटल 100%, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ द 100 ही होती है। तो 100 में मेल और फीमेल को 2:3 यानी कि मेल 40 है और फीमेल 60 है, राइट, 2:3 में डिवाइड कर लिया। अब 30% ऑफ द मेल एम्प्लॉय, इसका 30% मतलब 12, 30% लिया मैंने, एंड 50% ऑफ द फीमेल, इसका 50% यानी कि 30। दे गॉट प्रमोशन, राइट, ये प्रमोटेड है, प्रमोटेड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु डिड नॉट गेट प्रमोशन? तो देखो 12 और 30, अगर 42% को प्रमोशन मिला है तो बाकी के 58% को नहीं मिला होगा, तो 58% को नहीं मिला होगा। हमारे पास तो टोटल 42% को प्रमोशन मिला है, राइट, तो इसका मतलब 58% को नहीं मिला होगा। तो देखो 100% टोटल लेंगे, 6000 की कोई रेलिवेंस नहीं है, 6000 लेने का कोई वो नहीं। अब 6000 लेके चलोगे, बाद में उस 6000 को वापस परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी वापस परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, उसका कोई यूज नहीं, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इनकम ऑफ राम, श्याम एंड मोहन वर इन द रेशियो दिस, नेक्स्ट ईयर इनकम ऑफ दीज आर इंक्रीज। जब भी ऐसे इंक्रीज आता है, आप ऐसे सोचा करो कि इनकी इनकम 235 नहीं, आप ऐसे सोचा करो 200, 300, 500, ये आसान हो जाता है, क्योंकि रेशियो ही तो था। रेशियो में 100 टाइम्स लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें अगर 30% बढ़ाओगे तो 200 का 30% 260 हो जाएगा, 60 बढ़ जाएगा। यहां पे 20% बढ़ाओगे, 300 का 20% भी 60 आएगा, ये 360 हो जाएगा। इसका 40% बढ़ाओगे तो 40% ऑफ 500, 200, 700 हो जाएगा। अब रेशियो लेके देख लो, 0 तो वैसे ही हटा दो, 2 से कैंसिल करो, 13, 18 और 35, और यही आपका आंसर है, 13, 18 और 35, बी ऑप्शन, राइट। तो सीधा आपने 30%, 20%, 40% तीनों को बढ़ा दिया। आप 235 को भी बढ़ाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यह है कि 2 का 30% बढ़ाते तो 2.6 आता, 3 का 20% बढ़ाते 3.6 आता, 5 का 40% बढ़ाते तो 7 आता, राइट। बट वो वैल्यूज जो पॉइंटों में आती है उसकी बजाय यहां पे जब 100 लिख लेते हो तो आसान हो जाता है, फिर आराम से कैंसिल करके आंसर दे, राइट। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो ये पक्का ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जो पहले बैंक में पूछे गए हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस परसेंटेज के ऊपर, राइट। तो इससे आपको आइडिया होगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पक्का कर लें, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।